तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1D के क्वेश्चंस लेवल 1 के। पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो इसको हम लोग पहले सर्कुलर ट्रैक ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कि यहां से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया है इसने, ठीक है। अब वो कितने सेकंड में कर रहा है? 40 सेकंड में ये कंप्लीट कर रहा है, और टोटल बताना है आपको डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो पहले तो टाइम निकाल लेते हैं हम लोग कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना हो जाएगा, कितने सेकंड्स होंगे। तो 2 मिनट 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो 60 सेकंड, तो 60 इंटू 2 प्लस 20, राइट। तो टोटल जो है 120 और 20, 140 सेकंड टाइम है। तो यहां से वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है और 140 सेकंड के बाद हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो 40 सेकंड में वो एक राउंड करेगा, फिर 40 सेकंड में एक राउंड करेगा, 80 सेकंड पे यहां पहुंचेगा, फिर 40 सेकंड में वो यहां पहुंचेगा, मतलब 120 सेकंड में वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा। फिर कितने बच गए? 140 में से 120 चला गया, 3 राउंड कंप्लीट कर लिया उसने, 20 सेकंड और बचा, तो 40 सेकंड में कंप्लीट सर्कुलर कर रहा है। तो 20 सेकंड में कितना करेगा वो? हाफ, यहां से यहां पहुंचेगा, राइट। तो फाइनल एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड ए जो है वो यहां पे पहुंचेगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, राइट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ लेना है हमें, तो बिल्कुल अपोजिट साइड पहुंच गया तो 2r हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2r, ठीक है। एक बार और डिस्कस कर देते हैं कि जो क्वेश्चन दिया था आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, सो टोटल टाइम जो हो गया वो 140 सेकेंड हुआ। 140 सेकेंड में कहाँ पे वो पहुंचेगा, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज नॉट लाइक ए स्ट्रेट लाइन कि आप वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे पहुंच रहा है। तो 40 सेकंड में एक राउंड कर रहा है, टोटल 140 सेकंड है, तो एक बार में 40, फिर से 40, फिर से 40, 120 किया, 120 कर दिया, अब 20 सेकंड बचा वो, 140 टोटल था, तो 20 सेकंड में वो कितना करेगा? आधा करेगा, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो 20 सेकंड में हाफ करेगा, तो वो डायगोनली अपोजिट पहुंचेगा। और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन दिस, x इज इक्वल टू 2 प्लस 8t माइनस 4t स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। तो पहला आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि उसने क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डायरेक्टली क्या करते? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब जब डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक पॉइंट ये आ गया कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, क्या टर्न भी कर रहा है? तो जब मान लो कि जैसे यहां से चल रहा है वो और यहां पहुंचा, सिर्फ आगे ही जा रहा है, तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। बट अगर वो कहीं रिटर्न होकर के आ रहा है, कहीं पे वो आगे जाकर के पीछे आ रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो x हमें गिवन है, वहां से हम लोग v निकालेंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी। सो v इज कमिंग, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, 8t का 8 एंड माइनस 4t स्क्वायर, सो t स्क्वायर का 2t, सो इट इज 8t, राइट। ये आ गया वेलोसिटी। अब इसको हमें ये समझना है कि वेलोसिटी जो है इनिशियली t इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी कितना है? 8 पॉजिटिव है। फिर t का वैल्यू जब 1 होगा, तो t का वैल्यू जब 1 होगा एट t इक्वल टू 1, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8, 0, राइट। तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है और 1 से ज्यादा होगा t, सो इफ t इज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी इज निगेटिव। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली आगे जा रहा है, कब तक जा रहा है? t इक्वल टू 1 सेकेंड तक वो आगे गया, यहां पे आकर के ऑब्जेक्ट रुकता है, फिर वो रिटर्न आता है। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितना आगे गया और वो कितना पीछे आया, दो चीज निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि पोजीशन क्या है? x एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे x कितना है? इसमें t 0 रख देंगे तो x आ जाएगा 2। तो इनिशियली x इक्वल टू 2 मीटर पे है ऑब्जेक्ट। x एट t इक्वल टू 1, t का वैल्यू 1 रखेंगे। 1 क्यों रखा? क्योंकि 1 सेकंड तक वो आगे गया है, इसलिए हमने 1 रखा। अगर ये 2 सेकंड तक आगे जाता तो फिर 2 सेकंड लेते। 1 सेकंड तक आगे गया तो इसमें t का वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 8 इंटू 1 प्लस माइनस
4 into 1 square. So this is 4, 2 and 8 10 minus 4 क्या हो गया 6. तो t इक्वल टू 1 पे वो कहाँ पे पहुंचा 6 मीटर पे पहुंचा. फिर हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू, चूंकि डिस्प्लेसमेंट आपको कब डिस्टेंस कब निकालना है 2 मीटर पे निकालना है, 2 सेकंड पे निकालना है, तो 2 सेकंड पे वो कहाँ पे है. तो 2 सेकंड इस इक्वेशन में हम लोग t का वैल्यू 2 रखेंगे. तो 2 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4 इंटू t square means 2 square. So this is 2 plus 16 and minus 16, so it is 2. अब आपको इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या हुआ. ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे था x इक्वल टू 2 पे था, आगे कहाँ गया x इक्वल टू 6 तक गया, कहाँ पे पहुंचा वो 1 सेकेंड पे 6 पे पहुंचा. फिर वो रिटर्न आया और फिर से वो 2 सेकेंड पे वापस कहाँ पे पहुंच गया 2 मीटर पे ही पहुंच गया. तो इनिशियली यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर से यहाँ वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना किया. तो 2 से 6 गया, 4 आगे गया और फिर 4 नीचे आया. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हो गया इस केस में 4 आगे गया और 4 पीछे आया 8 मीटर. इसी में पूछता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता, यहीं से चल करके वो यहीं आ गया. तो जब भी क्वेश्चन आए इस तरह से इक्वेशन दे करके डिस्टेंस पूछे, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का साइन तो नहीं चेंज हो रहा है, आगे जाकर के वो पीछे तो नहीं आ रहा है. तो अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो फिर हमें वो निकालना पड़ेगा कि कितना आगे गया और कितना पीछे आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से. पहले तो हमें अगर इस प्लेन में दिखाना है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, राइट. और वर्टिकली अपवर्ड हम बाहर की तरफ दिखाते हैं और डाउनवर्ड अंदर की तरफ दिखाते हैं. ये हम लोग 3 डायमेंशनल जो हम लोग प्लेन पे जो देख रहे हैं हम लोग स्पेस में, उसको हम लोग इस डायग्राम पे 2D प्लेन में ऐसे बनाते हैं. दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और बाहर जो है वो अप और अंदर की तरफ डाउन. तो देखते हैं किधर किधर चला है वो. सबसे पहले वो किधर चला, वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं डायरेक्टली. 6 मीटर नॉर्थ चला है, नॉर्थ मतलब जे कैप, सो 6 जे कैप. फिर किधर चला 8 मीटर ईस्ट चला है, ईस्ट मतलब आई कैप. और फिर किधर चला है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ के कैप, तो 10 के कैप. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. सो एक्स का मैग्नीट्यूड इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. तो 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 36 प्लस 64 प्लस 100, इट इज 200. एंड 200 मतलब 10 रूट 2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये उसी तरीके का है, तो इसमें भी हम लोग वही करते हैं. पहले किधर गया 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ मतलब 30 आई कैप. फिर 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट मतलब 20 जे कैप. फिर बोल रहा है कि फाइनली 30 रूट 2 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ये इंपॉर्टेंट हो गया. व्हाट इज, कहाँ पे है साउथ वेस्ट, तो ये साउथ है और ये वेस्ट है. और जब साउथ वेस्ट बोला इसका मतलब हुआ कि साउथ और वेस्ट के बीचों बीच ऐसा. और ये कितना चला 30 रूट 2, तो ये कितने एंगल पे चलेगा, बीचों बीच चलेगा, तो आप इसको 45 डिग्री ले सकते हैं. अब इसके दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 30 रूट 2 कॉस 45 माइनस आई कैप एंड 30 रूट 2 साइन 45 माइनस जे कैप. तो जो तीसरा जो है डिस्प्लेसमेंट वो हमारा क्या है 30 रूट 2 कॉस 45 माइनस आई कैप प्लस 30 रूट 2 साइन 45 माइनस जे कैप. अब इन सबको हम लोग वेक्टर सम कर देंगे. सो दिस इज 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप. नो वेट, 30 मीटर नॉर्थ चला है, राइट. 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर ईस्ट,
सो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। 30 मीटर, पहले चला वो 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ का मतलब हुआ 30 जे कैप, और फिर चला वो 20 मीटर ईस्ट, सो 20 आई कैप। ये चेंज आएगा, बाकी इसमें तो ठीक है, -आई कैप एंड -जे कैप। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर सम करते हैं। सो 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप, और ये माइनस है, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 से √2 कैंसिल, -30 आई कैप, और ये आ जाएगा -30 जे कैप। तो जे कैप कैंसिल, 20 आई कैप -30 आई कैप, -10 आई कैप। सो दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, कि वो कहाँ है, -10 आई कैप। तो -आई कैप का मतलब वेस्ट की तरफ गया वो, 10 मीटर अलोंग वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, इधर चला नॉर्थ साउथ एबव, तो आपको आई जे के फॉर्म में लिखना है। अगर वो डायरेक्ट दे रखा है नॉर्थ या ईस्ट, तब तो डायरेक्ट आई जे मिलेगा। आपको किसी एंगल पे दे रखा है, तो उसको फिर क्या करना है, दो पार्ट में रिजोल्व करना है, और फाइनली वेक्टर एडिशन करके फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर rolls forward half revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of point of the wheel initially contact with the ground. तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है और ऐसा एक सरफेस है, इस पे ये रिवॉल्व कर रहा है। ये पॉइंट इनिशियली जो है वो कांटेक्ट में है। जब ये पॉइंट रिवॉल्व करेगा, हाफ रिवोल्यूशन चलेगा, हाफ रिवोल्यूशन, तो कहाँ पे पहुंचेगा ये, तो हमने मान लिया कि ये पहुंचा यहाँ पे। ओके, अब जो ये पॉइंट ए था, हाफ रिवोल्यूशन के बाद कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद ये वापस यहीं पहुंचेगा, तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद कहाँ पहुंचेगा, डायगोनली अपोजिट, डायमीटर के अलाउंग अपोजिट पहुंचेगा वो। तो यहाँ से पहुंच गया पॉइंट यहाँ पे। अब आपको बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिस इज, तो ये तो कितना हो गया 2r, और हाफ रिवोल्यूशन चला है, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना चलता, वो 2πr चलता, हाफ रिवोल्यूशन में कितना चलेगा, πr चलेगा। तो इस केस में जो ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, सो अंडर रूट 2r का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, आर बाहर आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 4 इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको क्या करना है, आपको मेनली फाइंड करना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, उसके हिसाब से फिर आपको इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आ सकता है, कि या तो जैसा ऐसा होगा हाफ रिवोल्यूशन, या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, या 1.5 रिवोल्यूशन, तो इस तरह से ही आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऐसे घूम भी रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person travels along a straight road for half the distance with velocity 10 meter per second and remaining half distance with 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें v एवरेज, तो v एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, जब डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20, so 10 plus 20 is 30, and of 200 into 400 by 30, so 40 by 3 meter per second is the ओके। सो वी एवरेज का ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कब, जब हमारा क्या इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो। डिस्टेंस इक्वल फॉर v1 एंड v2, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, हाफ डिस्टेंस, और इसके लिए भी रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो ये यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम, इसमें टाइम इक्वल किया। तो जब टाइम इक्वल किया,
तो इस केस में एंड रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम एट 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 मीटर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब टाइम इक्वल हो जाएगा तो सिंपल वी एवरेज इज v1 प्लस वी टू बाई टू। जब टाइम इक्वल हो जाए तो v1 प्लस वी टू बाई टू, जब डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 80 बाई टू एंड इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो दो ही फार्मूला है जो मेन इंपॉर्टेंट है, टाइम इक्वल और डिस्टेंस इक्वल। और अगर टाइम और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल नहीं है तो आपको क्या यूज करने पड़ेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम एक चीज पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। डिस्प्लेसमेंट या तो बड़ा होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट में जा रहा है, सीधे ही जा रहा है, वो रिटर्न भी नहीं आया और पाथ भी चेंज नहीं किया। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब इन दोनों को टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये क्या देगा हमें, ये देगा वेलोसिटी, और ये क्या देगा हमें, स्पीड। तो वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। अब पूछा है रेशियो, रेशियो किसका, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। तो वेलोसिटी बाई स्पीड इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो लेस देन और इक्वल टू यूनिटी, सो यूनिटी और लेस। ओके, हाँ इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि अगर डिस्टेंस भी इक्वल ना हो और टाइम भी इक्वल ना हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे। एवरेज स्पीड निकालना है, बोल रहा है कि 2/5 v1 से चलता है और 3/5 चलता है v2 से। तो हमने मान लिया कि टोटल जो डिस्टेंस चला वो चला 5x। 5x क्यों माना, क्योंकि 5x का अगर 2/5 करना है तो 2x हो जाएगा, और 5x का 3x करना है, 3/5 करना है तो 3x हो जाएगा। तो 2/5 मतलब s1 कितना चलता है, 2/5 ऑफ दिस, सो 2x कितने की स्पीड से चलता है, v1 की स्पीड से चलता है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 2x बाई v1, राइट। सेकेंड हाफ जो है दैट इज 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, वो कितना है 3x। इसमें कितना टाइम लग जाएगा, तो 3x, ये कितने से चलता है, v2 से चलता है। सो व्हाट इज v एवरेज, सो v एवरेज इज total distance that is 5x divided by total time 2x by v1 plus 3x by v2। x get cancel, 5 2 by v1 3 by v2, v1 v2 LCM देन क्रॉस मल्टीप्लाई और ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, v एवरेज 5 v1 v2 डिवाइडेड बाई 2 v2 प्लस 3 v1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जहाँ पे डिस्टेंस भी इक्वल ना हो, टाइम भी इक्वल ना हो, तो उसका जो मेन फॉर्मूला है v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, उससे करना है। ये कैसे सिलेक्ट करना है कि 5x ही ले, ये x भी ले सकते हो आप, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि इसने टोटल डिस्टेंस को 5th पार्ट में बांटा है, 2/5 एंड 3/5। तो इसलिए हमने 5x लिया कि उसका 5x का 5th पार्ट x हो जाए, और फिर जितना भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा। सो कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हमने ये 5x लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ए बी, पहले ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, स्क्वायर ऑफ द 25 मीटर, वेलोसिटी ऑफ इज 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 मीटर साइड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर, ठीक है।
अब एवरेज वेलोसिटी निकाला है तो कितना टाइम लगा है, तो देखो पहले तो यहाँ से यहाँ गया, तो इस यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 25 बाई कितने के स्पीड से चल रहा है 15 से चल रहा है, तो 25/15, इसमें भी 25/15, इसमें भी 25/15, तो टोटल टाइम कितना लग गया टी टोटल 3 इंटू 25/15, 3 क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. नाउ व्हाट इज द वी एवरेज, वी एवरेज इज total displacement, that is 25 divided by total time, that is 3 into 25/15, 25 get cancel, ये ऊपर चला गया, so it is 15/3 and it is 5 meter per second. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार जो है ट्रेवल्स A to B 20 की स्पीड से और रिटर्न बैक 30 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताना है, तो अगेन वो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ रिटर्न आया, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया, डिस्टेंस इक्वल हुआ तो वी एवरेज क्या हो जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, सो इट इज 2 इंटू v1 इज 30 divided by 20 plus 30 and it is 50, so 612 सॉरी किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर 24 किलोमीटर पर आवर, तो जहां भी डिस्टेंस इक्वल हो तो 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, जहां भी टाइम इक्वल हो v1 प्लस v2/2, दोनों इक्वल ना हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is constrained to move on a straight line path, it returns to the starting point after 10 seconds, the total distance traveled by the particle during this time is 30 meter, which of the following statement about the motion of the particle is false. तो जहाँ यहाँ से चला, यहाँ से ये आगे गया और यहाँ से ये रिटर्न होकर के आया, यहीं पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ये तो सही है. एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया 30 और टोटल टाइम कितना लगा 10, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा 30/10, तो इट इज 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये दूसरा भी जो है वो करेक्ट है, करेक्ट मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका ऑप्शन राइट कौन सा आएगा जो गलत होगा. ठीक है, अब एक देखो फोर्थ क्या है, बोथ 1 and 2, तो 1 and 2 तो करेक्ट ही हो गया, तो ये भी करेक्ट हो गया. थर्ड वन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, जहां से चला वहीं आया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. बट इस सवाल का जो चूंकि उसने रॉन्ग ही पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड. ओके, जब भी रिटर्न बैक आए तो आप ऐसे डायग्राम बनाओ, कितना आगे जा रहा है कितना पीछे आ रहा है, तो आपको दिखेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस हुआ. A particle moves along the semicircle of radius 10 meter in 5 seconds. The average velocity of the particle, तो semicircle चला हुआ ऐसा, रेडियस इसका कितना है 10 मीटर है और टाइम कितना लगा है इसको 5 सेकंड लगा. इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी तक पहुंचा, डायमीटर के लॉन्ग चला है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r, सो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 मीटर. चूंकि आपको पूछा क्या है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं पूछा है, तो आप क्या देखोगे डिस्प्लेसमेंट देखोगे, तो 20 आ गया. नाउ एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 20 बाय टोटल टाइम 5, सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron start moving from the rest has a velocity that increases linearly with the time is given as v equal to k into t, right, where k is 2 meter per second square. The distance traveled in the first 3 seconds, so what is the distance is equal to, चूंकि देखो इसमें v निगेटिव नहीं हो रहा है, v क्या है, टाइम बढ़ाएंगे तो k तो पॉजिटिव है, v पॉजिटिव रहेगा, जब v पॉजिटिव नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा. तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है
और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और ऑब्जेक्ट कभी भी वापस नहीं आया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन के टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 3 सेकेंड 0 to 3। के का वैल्यू है 2, टी को इंटीग्रेट किया क्या हो जाएगा t²/2, और इसमें लिमिट रखेंगे हम लोग 0 to 3। 2 गेट कैंसिल, t² इज 9, 3² - 0, सो इट इज 9 मीटर। ठीक है, तो ऐसे आएंगे। तो जहां भी अगर सिर्फ वेलोसिटी पॉजिटिव रह रहा है तो आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए हमने इंटीग्रेट करके निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। दे रखा है कि v इज इक्वल टू 10 प्लस 0.1 t²। द बॉडी इज अंडरगोइंग, ठीक है, आपको देखना है कि क्या क्या आएगा। ऑप्शन आप देखो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन किस रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आएगा, और इसका क्या आ जाएगा 0.2 इंटू टी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट रहता है। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन निगेटिव होता है और कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये दोनों तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन में टी आ गया। टी नहीं रहता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला कि एक्सेलरेशन के इक्वेशन में टाइम है, तो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल हो गया वो, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन a in meter per second square of a particle is given by a दिया हुआ है। if the particle start with 2 meter per second then velocity at the end of 2 second। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें आपको a दे रखा है। व्हाट इज a, a is 3t² plus 2t plus 2, and what is initial velocity 2 meter per second। और आपसे पूछा क्या है v, कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड के बाद। तो जब हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल एरर करते हैं। हमें लगता है कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वो एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको लगेगा कि आपने सही किया, बट एक्चुअल में आपने रॉन्ग किया। जब भी एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। कहाँ से कहाँ तक, कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड में, तो 0 to। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, 3t² प्लस 2t प्लस 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3t² का इंटीग्रेशन t³/3, t का इंटीग्रेशन t²/2, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। और ये मिलेगा क्या हमें, जो वैल्यू आएगा वो मिलेगा आपको v - u, चेंज इन वेलोसिटी। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। एक बार 2 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पावर 3, 2 पावर 2, और 2 इंटू 2, तो 4 + 4 8 + 8 16, ये आ गया 16। तो 16 क्या आया, v - u, v - u आया 16, और u कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वैल्यू आया 16। तो व्हाट इज v, 16 + 2 18। तो ये है आपका v - u करके एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो डेल्टा v मिलता है, फिर वहां से हम लोग v निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along a straight line such that its displacement at any point t is given by s equal to, दिया हुआ है इक्वेशन, the velocity when the acceleration is 0। तो आपको पहले तो s दे रखा है, s में क्या दे रखा है, t³ - 6t² + 3t + 4,
यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा, कैसे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t² माइनस 12t प्लस 3। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो हमने वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या हो गया, ये 6t माइनस 12, 3 का 0 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेलोसिटी बताना है जब एक्सेलरेशन 0 है, तो a को 0 करो, a को 0 करके टाइम निकालो, किस टाइम पे 0, तो a कितना आया है, 6t माइनस 12 इक्वल टू 0। सो 6t इक्वल टू 12, तो टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। बट आपको एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, आप टाइम नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है कि उस टाइम पे वेलोसिटी कितना है। तो ये जो t है वो हम लोग कहाँ रखेंगे, v के इक्वेशन में रख देंगे, v का वैल्यू बताना है एट t इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2² माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो 4 3 जा 12 माइनस 24 प्लस 3। सो माइनस 12 प्लस 3 9 माइनस 9, सो माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो जब एक्सेलरेशन 0 है उस समय वेलोसिटी कितना है, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, ये दिया हुआ है। द टाइम इन सेकेंड विच द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन, जीरो वेलोसिटी कब होगा ये बताना है। तो s इज गिवन एज 6t² minus t cube. So what is velocity is ds by dt. So it is 12 t t² 2t 12t minus 3t², राइट। पूछा है कि वेलोसिटी कब जीरो होगा, तो v को जीरो कर दो, इसमें से t कॉमन ले लिया, 12 माइनस 3t, इनको जीरो किया तो दो वैल्यू आया, t इक्वल टू 0, और दूसरा करेंगे हम लोग 12 माइनस 3t को 0 करेंगे, तो यहाँ से जो t आएगा वो आ जाएगा आपको 4 सेकेंड, राइट। पूछा है कि जीरो वेलोसिटी अगेन, मतलब पहली बार तो जीरो पे होगा ही होगा, अगेन दूसरी बार कब होगा, तो दूसरी बार कब होगा, 4 सेकेंड पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जीरो t से लेकर के कैपिटल t तक वो कहाँ चलता है, a एक्सेलरेशन से चलता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसके बाद वो डी एक्सेलरेट होता है और फिर से वो कहाँ पे आता है, रेस्ट में आता है। इन दिस प्रोसेस एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, एवरेज स्पीड कितना होगा, ओके। सो डी एक्सेलरेशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट टू रेस्ट, बट डी एक्सेलरेशन के बारे में इसने मेंशन नहीं किया, शायद मुझे लग रहा है कि डी एक्सेलरेशन भी यहाँ पे ए रहा होगा, ओके। तो ही हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ ये है, मान लो डी एक्सेलरेशन ए है, फिर उस केस में क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड बताना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो टोटल कितना चला। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ग्राफिकल मेथड से करो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, राइट। पहले वो चला स्ट्रेट लाइन, इनिशियली क्या हुआ उसका, राइज किया, तो कैसा राइज किया, स्ट्रेट लाइन चला, कितने टाइम तक चला, टी टाइम तक चला, और एक्सेलरेशन ए है, तो हम लोग बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो v कितना हो जाएगा, a इंटू टी, और फिर वो डी एक्सेलरेट होकर के ये कितना हो जाएगा, 2t। टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इक्वल टू हाफ इंटू बेस दैट इज 2t इंटू हाइट, और हाइट ये क्या हो जाएगा 80, वो हमने कहाँ से 80 निकाला, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, u जीरो है, एक्सेलरेशन a है, और t टाइम तक वो एक्सेलरेट होता है, तो v कितना आ गया 80, तो हाइट कितना है 80, 2 and 2 कैंसिल, क्या आ गया at²। दिस इज द डिस्टेंस, कितना कवर किया। अब पूछा एवरेज स्पीड, तो टोटल टाइम कितना लगा 2t, तो व्हाट इज v एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट at² बाई टोटल टाइम 2t, सो t गेट कैंसिल, तो ये आ गया at/2 इज द हमारा v एवरेज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन। A particle experience a constant acceleration for 20 seconds after starting from the rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and distance s2 in the next 10 seconds, तो बताना है क्या रेशियो होगा। तो एक हम लोग पढ़ते हैं ऑड रूल, राइट, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो 1:3:5:7 में होता है। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, राइट, और एक क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो पहले 10 सेकेंड और अगले 10 सेकेंड का रेशियो कितना हो जाएगा, S1/S2 क्या हो जाएगा, 1:3। आपको बताना है S1, तो S1 क्या हो जाएगा, S2/3।